करवा चौथ व्रत की कथा सुनने से पहले अपने हाथ में कुछ पुष्प, अक्षत या फिर चने की दाल हाथ में जरूर ले लें और जब कथा समाप्त हो जाए तो यह अक्षत, पुष्प और चने की दाल जो भी आपके हाथ में है उसे करवा चौथ माता को और गणेश भगवान को समर्पित कर दें। पहली कथा। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, बहना, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसके 7 लड़के एवं एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके 7 भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल की पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी की से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी होकर विलाप करने लगी। तभी वहां से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उनसे उसका दुख न देखा गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसलिए यह कष्ट मिला। तब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी से कहे अनुसार चौथ व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से अपने अखंड सुहाग के लिए हिंदू महिलाएं करवा चौथ व्रत करती हैं। कथा दूसरी। करवा चौथ की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमद को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देख ही नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और
जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु हो जाती है, यानी मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पीर सुई दे दो, मुझे अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठकर बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। तीसरी कथा, छोटी बहू और नाग देवता की कहानी। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण उनका ससुराल में बहुत मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। सब उसे दुत्कारते रहते थे। तीज त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में कोई होता तो करवा लेकर आता। सासू जी छोटी को खरी खोटी सुनाने लगी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकलकर आया और छोटी से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर मेरे लिए करवा लेकर आता। यह सुनकर नाग को दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग उसके ससुराल पहुँचे। ससुराल वाले इतना सारा सामान देखकर चकित हो गए। सासू भी प्रसन्न हो गई। जब सासू ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितना दिन चाहे आराम करो,
मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात का याद रखना, सामने रखी नाद को कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम करती रही, पर छोटी के मन में नाद के बारे में उत्सुकता बढ़ती रही। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे नाग के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से ही नाद को ढक दिया। जल्दी जल्दी में जब उसने नाद को ढका तो एक सांप के बच्चे की पूंछ कटकर नीचे गिर गई। शाम को नाग के घर वापस आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और नाग ने उसे क्षमा कर दिया। अब छोटी के ससुराल में भी सब उसकी बड़ी इज्जत करने लगे थे, पर जिस सांप के बच्चे की पूंछ कट गई थी, अब उसे सब पूछ कटा बाड़ा बाड़ा कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, कहा कि माँ, मेरी पूंछ कैसे कटी थी? तब माँ ने कहा कि छोटी ने नाद उठाने की जल्दी जल्दी में की और तुम्हारी पूंछ कट गई। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा, परंतु माँ के बहुत समझाने के बाद भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जाकर छुप गया और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी और सासू माँ के बीच में कोई बहस चल रही थी। सासू माँ किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा बहस कर रही थी और वहाँ पर छोटी बार बार कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह बार बार कह रही थी कि मुझे मेरे पूछ कटे भाई यानी मेरे बाड़ा भाई से बहुत प्यार है। मैं उसकी कसम खाकर कह रही हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। ये सारी बातें बाड़ा भाई छुपकर सुन रहा था और सोचने लगा कि ये मुझसे कितना प्यार करती है, मुझे कितना मानती है और मैं इसे काटने आया था, मैं इसे नहीं काटूंगा। और वह चुपचाप चला जाता है। जब वह घर जाता है तो माँ उससे पूछती है, माँ ने पूछा, ले आया बदला तूने अपने बहन से, काट आया? वह कहने लगा, बहन से कैसा बदला? तभी से बाड़ा और छोटी का भाई बहन का रिश्ता बहुत मजबूत हो गया और हर साल तब से बाड़ा हर साल छोटी के ससुराल करवा लेकर जाता और छोटी बहुत खुश होकर बहुत प्रेम से करवा चौथ का व्रत रखती। बोलिए करवा मात की जय। चौथी कथा। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति से के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देख घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपने पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने के लिए गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा, मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए मैं कठिन से कठिन दंड देने की आग्रह करती हूँ। और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं, आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दे दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। अब हम सब हाथ जोड़कर करवा माता से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सुहाग की भी लंबी उम्र दीजिए, हमारे पति को लंबी उम्र दीजिए, दीर्घ आयु दीजिए। बोलिए गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, करवा माता की जय। करवा चौथ मैया की आरती। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा,
पार करो नैया, ओम जय करवा मैया। सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी, मैया तुम हो रुद्राणी। यस तुम्हारा गावत, यस तुम्हारा गावत, जग के सब प्राणी, ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, मैया जो नारी व्रत करती, दीर्घ आयुपति होवे, दीर्घ आयुपति होवे, दुख सारे हरती, ओम जय करवा मैया। होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे, मैया सुख संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु, गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नासे, ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती, व्रत कर जो गावे, मैया व्रत कर जो गावे। व्रत हो जाता पूरन, व्रत हो जाता पूरन, सब विधि सुख पावे, ओम जय करवा मैया। बोलो करवा मात की जय, गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।